नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। जैसे कि हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि अयोध्या में भी विश्व शांति के लिए अनुष्ठान किया गया, वैसे ही आज सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर, आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हो, सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रासानिध्य में विश्व शांति धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं कि इस आश्रम में दूसरे दिन के लिए क्या क्या आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, अब हम आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमें पहले दिख रहा है एक तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जो भक्त आत्माएं ट्रेन से आ रही है, मतलब ट्रेन से या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रही है, उनके लिए यहाँ पर बस की सुविधा की गई है। आप यहाँ साइड में देख सकते हो, जहाँ मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत सिटी तक के लोगों के लिए ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने की भी व्यवस्था की गई। दर्शकों, अब हम मेन गेट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में इस साल बहुत ही गर्मी का प्रावधान दिया गया है, तो आप यहाँ इस आश्रम में देख पा रहे हैं कि कैसे जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया गया है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, ये व्यवस्था इस आश्रम में की गई है। तो दर्शकों, हम आश्रम के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप आश्रम का मेन गेट देख पा रहे हैं, सतलोक आश्रम सोजत। आज हम जानेंगे कि इस महाअनुष्ठान में क्या नई चीज है। आज हम न्यूज में देख रहे हैं कि कैसे अयोध्या में विश्व शांति के लिए अनुष्ठान के आखिरी दिन ही प्रचंड आग लग गई, जिसे कंट्रोल नहीं किया गया था। आज हम इस आश्रम में देखेंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार बहुत ही गर्मी है, इसीलिए यहाँ आश्रम के अंदर भी स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। आप साथ ही साथ बाजू में देख पा रहे हैं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। आश्रम भ्रमण के लिए उन्हें व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जा रही है। बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हम आश्रम में आ चुके हैं। एक हैरानी की बात है कि आश्रम के अंदर भी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया था। हमें लगा कि बाहर ही स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है, पर आप ऊपर देख सकते हो कि भारी मात्रा में स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। इस गर्मी से बचने के लिए यहाँ स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की गई है। जिस मात्रा में भीड़ दिख रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया। तो दर्शकों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ वितरण किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इधर क्या वितरण किया जा रहा है। नमस्कार सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज है जो वितरण की जा रही है। ये भगत जी परमात्मा की तरफ से ये एक भंडारा दिया जा रहा है। जो भी रास्ते के लिए जा रहा है, जो कोई ज्यादा दूर जा रहा है उसको 2 दिया जा रहा है, जो कोई लेने के लिए आ रहा है वो 4 भी ले रहा है तो 4 भी दिया जा रहा है। रास्ते के लिए कोई भी आगे भूखा ना मरे, इसलिए इसको भंडारा दिया जा रहा है। इसका कोई शुल्क या कुछ है? नहीं, इनका कोई किसी भी चीज का शुल्क नहीं है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में किसी भी चीज का शुल्क नहीं है। वो परमात्मा सब चीज फ्री दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो कि जो श्रद्धालु घर जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, उनके लिए इस अनुष्ठान के इस अनुष्ठान में भंडारे की व्यवस्था की गई। दर्शकों, अब हम आश्रम में आगे बढ़ चुके हैं। जैसे आपने देखा कि टिफिन सर्विस दी जा रही थी, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें और साथ ही साथ वेदों और शास्त्रों को भी वर्णन किया गया है, यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आश्रम के उस भाग में आ गए हैं जहाँ भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं कि जो माइया बहनें हैं वो रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, और आप यहाँ में देख रहे हो कि कैसे रोटी को शुद्ध देसी घी लगाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो माइया जो है वो देसी घी लगा रही है। और साथ ही साथ एक बात आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये सब माइया है, इनके सर ढके गए हैं। जो भाई काम कर रहे हैं उनकी भी टोपी लगवाई जा रही है। यहाँ पर स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखा गया है। दर्शकों, आपने आगे देखा कि कैसे सिर्फ रोटी बनाने की व्यवस्था उस तरफ की गई थी। आश्रम के अंदर दूसरे पार्ट में यहाँ पर सब्जी बनाने की और दाल और दूसरी व्यवस्थाएं की गई है। आप देख रहे हो कि यहाँ कैसे सब कुछ बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। आप एक साइड देख रहे हो कि यहाँ पिरसा जा रहा है। जैसे हम शादी में देखते हैं कि कैसे मेहमान को प्रेम से परोसा जाता है, वैसे यहाँ पर भी सब कुछ परोसा जा रहा है।
किसी इंसान को खुद आकर लेना नहीं पड़ता है। आप यहाँ मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि पीछे भी दिखाए कि कैसे सब यहाँ भंडारा कर रहे हैं। जो अखंड भंडारे का उल्लेख किया गया है वो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे सब लोग भंडारा कर रहे हैं। तो दर्शक, जैसे कि हमने देखा कि भंडारा पिरसा जा रहा था, खाना दिया जा रहा था भंडार घर के अंदर, वैसे ही उसके साइड पे जूठे बर्तन लेने की भी व्यवस्था की गई है और बर्तन धोने की भी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट में यहाँ बर्तन धोने की व्यवस्था की गई है और आप यहाँ देख सकते हो जो बर्तन गिर चुके हैं उनको वापिस उनके स्थान पर पहुँचाने के लिए भी ट्रॉलीज रखी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ सेवादार मौजूद है। इनका उमंग देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी स्वर्ग में आ गए। तो दर्शकों, हम आश्रम के मेन पार्ट में आ चुके हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो वो मेन पार्ट बनाया गया है आश्रम के अंदर। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सजावट की गई है, मनमोहक सजावट लग रही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो भक्त आत्माएं हैं वो कुछ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सेवादारों से कि यहाँ क्या क्या आयोजित किया गया। दर्शकों, अब हमारे साथ यहाँ के जो सेवादार है वो जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार मैडम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एरिया है बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है, एक आश्रम का अट्रैक्शन पॉइंट जैसा लग रहा है और आंखों को भी लुभा रहा है। तो ये एरिया में क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? ये एरिया दरबार साहिब है। यहाँ संत गिरफ्तार जी महाराज जी की अमर ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज जैसे कि दूसरा दिन है तो यहाँ क्या कुछ नया आयोजन किया गया है आज के दिन के लिए? यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर। दर्शकों, हमने देखा कि कैसे आज दूसरे दिन के लिए महानुष्ठान के दूसरे दिन में यहाँ पर अमरनाथ की वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो सेवक है वो अमर ग्रंथ की वाणी का पाठ कर रहे हैं। साथ ही साथ आज दूसरे दिन में अलग आयोजन भी किया गया है जिसके अंदर दहेज मुक्त विवाह यानी रमेणी यहाँ कहा जा रहा है, जिसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ रक्तदान और देहदान का भी आयोजन किया गया है। जैसे कि हमने जाना कि आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, तो आप उसका कैंप भी पीछे देख सकते हो। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का कैंप लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि भारी मात्रा में इसे भीड़ जमा हो रही है यहाँ पे। जैसे कि बहन ने बताया कि 36 जोड़ों की शादी होने वाली है आज, उसके लिए यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का कैंप भी लगाया गया है। दर्शकों, हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है। अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें इस आश्रम की व्यवस्थाएं कैसी लगी। नमस्ते बहन। नमस्ते। बहन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज आश्रम में क्यों आए? हमारे देवर की शादी की नहीं। और आपको यहाँ आश्रम में व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी। आपने कुछ देखा आश्रम में? कहाँ आप जाकर आए? भंडार प्रसाद में जाके आए। वहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, खाना भी अच्छा है और सब सुविधा अच्छी है। धन्यवाद। दर्शकों, अब हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे, जो पहली बार इस आश्रम में विजिट कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्हें यहाँ आश्रम में आकर कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो आश्रम की व्यवस्था है जो आपने देखी है तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सारी चीजें हमने देखी है यहाँ पे, तो सब चीजों में सुरक्षा, सारी चीजें, रहन सहन सब अच्छा लगा। दर्शकों, अब हमारे साथ यहाँ पर एक भाई जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे जो पहली बार आश्रम विजिट कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए? मैं बिहार पूर्णिया जिला से। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार विश्वास। सर, आपको यहाँ आश्रम में जो व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। यहाँ पे आए, देखे, सुने और भगत सबका बात भी समझे। अच्छा लगा सुनने में और समझने में भी अच्छा लगा। यहाँ पे जो दूसरी व्यवस्था की गई है जैसे कि भंडार घर के लिए और फिर जो ये गर्मी के लिए बचने की व्यवस्था की गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी अच्छा है, बढ़िया है। देखिए, भंडारा भी किए हम, भंडारे में भी अच्छा है। गर्मी के लिए एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, कोई चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ के जो सेवादार है उनके स्वभाव में कोई ऐसा आपको चेंज लगा हो, ऐसा कुछ? नहीं, सेवादार बहुत अच्छा आदमी है, वो अच्छे से सेवा करते हैं। जो भी सेवादार है, जो भी नियम कायदे कानून, बहुत अच्छा लग रहा है।
आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है, जो सेवादार है वही आश्रम की रक्षा कर रहे हैं। तो ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? सबसे अच्छा बात तो ये है कि देखिए इतना सा भीड़ में पुलिस होना जरूरी था, लेकिन यहाँ का सेवादार ही अच्छा किया, पुलिस का जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि वो भाई जो पहली बार आश्रम विजिट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ जो गर्मी से बचने के लिए व्यवस्था की गई है वो भी उन्हें अच्छी लगी। उनको ये भी अचंभा लग रहा है कि कैसे पुलिस, इतनी भीड़ में पुलिस होनी चाहिए, पुलिस यहाँ हाजिर नहीं है और यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से चल रही है। दर्शकों, अब हमारे साथ यहाँ के जो सेवादार हैं वो जुड़ चुके हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि आश्रम के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। नमस्कार सर। अच्छा है जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आश्रम है इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, ये जो अनुष्ठान हो रहा है उसके उपलक्ष्य में। ये संत रामपाल जी महाराज का एक विश्व शांति महानुष्ठान है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त केंद्र, ब्लड डोनेशन इत्यादि ऐसे अनेकों धर्म के जो कार्य होते हैं वो हो रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि अभी परमात्मा की दया से आप देख रहे हो, सभी भक्तात्मा जो आ रहे हैं जगत के भाई बहन, वो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखो माइया भंडारा कर रही हैं। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा व्यवस्था की गई है और उनके द्वारा ही सब चल रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस आश्रम के अंदर कोई पुलिस नहीं है। क्या कारण है इसका? इतनी भीड़ में भी पुलिस नहीं है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, जो उनके ज्ञान आधार से ऐसी सेवा कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी पुलिस की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। यहाँ खुद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही ये व्यवस्था चल रही है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी जो अखंड पाठ भी चल रहा है और साथ में अखंड भंडारा भी चल रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज ये विश्व शांति अनुष्ठान जो है, महानुष्ठान, उसके उपलक्ष्य में ये महा भंडारा चल रहा है। जो भी धन्यवाद सर। अच्छा है। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे इस आश्रम में व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। आपने ये देखा कि कैसे पुलिस के बिना भी इस आश्रम में सुरक्षा मेंटेन की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि भारी मात्रा में इतनी भीड़ है, फिर भी पुलिस यहाँ पे हाजिर नहीं है। सिर्फ यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वही इस आश्रम की सुरक्षा कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट हमने पहली बार देखा है कि जहाँ इतनी भीड़ में भी व्यक्ति के लिए एक चीज का ध्यान रखा गया है। इतनी गर्मी में भी उनके लिए पानी की व्यवस्था, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए गर्मी से बचने के लिए। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कैसे भंडार घर में सात्विक भोजन दिया जा रहा था, स्वच्छता भी अच्छे से मेंटेन की जा रही थी। आपने देखा कि एक एरिया में स्पेशल से रोटी बन रही है। आपने देखा कि कैसे आगे में आश्रम के अंदर जो जिसे दरबार साहिब कहा जाता है, उसे भी बहुत ही मनमोहक तरीके से सजाया गया, मानो कि जैसे स्वर्ग में ही हो। हमने भी देखा कि कैसे यहाँ के जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स थे, आश्रम में जो फर्स्ट टाइम विजिट करने आए थे, उनका भी अनुभव हमने जाना। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स, आज दूसरे दिन की ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हैप्पी, कैमरा मैन ध्रुवी के साथ। धन्यवाद।